हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में। मैं मनोज शर्मा और आज आपके टॉपिक का नाम है बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके कई क्वेश्चन एग्जाम्स में देखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम को। लिखो बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन पहले हम लोगों को याद करना है। तो बायनोमियल का मतलब होता है टू टर्म्स। तो जैसे हम टू टर्म्स लें x प्लस ए और इसकी पावर 2 करें, तो इसका एक्सपेंशन आप लोगों ने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले किया हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। जैसे हम लोग x प्लस ए की पावर 3 करें तो इसका भी एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। इस तरह से इसके एक्सपेंशन किए जाते हैं। तो उसी के तरह जैसे ये किए गए, हम लोग यहाँ पर x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है। इसके जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, और इसका एक्सपेंशन हम लोग याद करेंगे। तो देखो इसका एक्सपेंशन होता है NC0 x पावर n माइनस 0 a रेज टू 0 प्लस NC1 x पावर n माइनस 1 a रेज टू 1 प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 a रेज टू 2 प्लस NC3 x पावर n माइनस 3 a रेज टू 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन NCn x पावर n माइनस n a की पावर n, where NCR, NC0 या NC1 या NC2 ये आपने यूज किए है ना, या डॉट डॉट NCn आर कॉल्ड बायनोमियल कोफिशिएंट। ये सभी बायनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है। और इनकी वैल्यू को हम लोगों को फाइंड करना होता है, वो अभी हम बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे। पहले फॉर्मूला एक बार देख लो फिर से। x प्लस ए की पावर n होगा NC0 x पावर n माइनस 0 a रेज टू 0 प्लस NC1 x पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 a रेज टू 2 प्लस डॉट डॉट NCn x पावर n माइनस n a रेज टू n। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बायनोमियल एक्सपेंशन का। ठीक। और इसमें हमने आपको बताया कि वेयर NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट NCn आर कॉल्ड द बायनोमियल कोफिशिएंट। और जैसे इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो NCR इक्वल टू फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा फॉर्मूला। ठीक है। इसमें से अब फैक्टोरियल आ गया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फैक्टोरियल, पहले फैक्टोरियल की बात करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है कंजिक्यूटिव प्रोडक्ट्स। जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे 3.2.1 और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कंजिक्यूटिव टर्म्स है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120 हो गया। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गया n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये आपका फैक्टोरियल होता है और ये हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़ते रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये फैक्टोरियल हमको ने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब जैसे NCR लिखा हुआ है, आपको 5C3 की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की प्लेस पर 5 लिखा हुआ है, r की प्लेस पर 3, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू है 3 तो 3 फैक्टोरियल, फिर 5 r की वैल्यू n की वैल्यू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो देखो जब सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 2 डॉट 1।
देखिए ये इसको कट कर देगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। इस तरह से इसका आप किसी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब बात करते हैं, आपको एक्सपेंशन वापस लिखते हैं। हमने एक्सपेंशन लिखा था x प्लस ए की पावर n, फॉर्मूला एक्सपेंशन लिखना है NC0 x पावर n माइनस 0 ए रिश टू 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 ए रेश टू 2 प्लस डॉट 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 NCn x पावर n माइनस n ए रेश टू n। ये एक्सपेंशन होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यदि देखो, ये फर्स्ट एक्सपेंशन हो गया, हम क्या करें x माइनस ए की पावर n करें, तो देखो क्या होगा, जहां जहां पर a है वहां पर आप माइनस ए लिखेंगे, तो यहाँ पर तो ए रेश टू 0 ये प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस ए, यहाँ माइनस ए का होल स्क्वायर तो वापस प्लस, अगला टर्म वापस माइनस। तो मतलब इसका एक्सपेंशन फिर आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि NC0 x पावर n ए रेश टू 0 तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस NC1 x पावर n माइनस 1 ए रेश टू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a की प्लेस पर माइनस ए लिखेंगे और उस माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह जब यहाँ माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस प्लस, तो हो जाएगा NC2 x पावर n माइनस 2 ए रेश टू 2, और इसी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो माइनस में आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म को माइनस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म को माइनस में किया और डॉट डॉट, और लास्ट टर्म आपका इवन है या ऑड हमको नहीं पता, तो आप इस तरह लिखेंगे फिर -1 की पावर n NCn x पावर n माइनस 1 लिख देते हैं। अच्छा, x पावर n माइनस आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब ये दो मेन फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ फॉर्मूले और हैं, उससे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज बता देते हैं, फिर फॉर्मूले बताते हैं। प्रॉपर्टीज, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे इससे पहले वाले पेज में जाते हैं, प्रीवियस पेज में आपने क्या किया था, x प्लस ए की पावर 2 किया था। देखो एक्सपेंशन में काउंट करो, 1 ये सेकंड ये थर्ड, टोटल 3 टर्म्स हुए ना। जब x प्लस ए की पावर 3 किया तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो एक्सपेंशन में 4 टर्म्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि n टर्म्स की कोई भी बाइनोमियल थ्योरम है इन द एक्सपेंशन ऑफ प्लस ए की पावर n, जैसे पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस 1 होंगे, ठीक है। ये चीज मतलब ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें और भी फॉर्मूले बनते हैं, जैसे ये तो क्या था x प्लस ए की पावर n, जैसे आपका आ जाए इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की पावर n, तब कभी कभी पूछते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स। तो याद कर लो इसको भी, फॉर्मूला होगा तब n प्लस 1, देखो n प्लस 1 तो होते, बट अब यहाँ पर n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तब आप ये फॉर्मूला याद करेंगे, इससे नंबर ऑफ टर्म्स आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स के और भी फॉर्मूले बनते हैं, हम लोग और भी फॉर्मूला करेंगे। जैसे और भी कुछ फॉर्मूले आते हैं, उनका भी एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा, जिससे आप उनके फॉर्मूले भी आराम से कर सकें, ठीक है ना। जैसे आपसे बोलेंगे कि थर्ड नंबर, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, देन जैसे आपसे इस तरह लिख दें x प्लस ए की पावर n
प्लस एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए की पावर एन। ठीक है, x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, या x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n। और यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखिए, हम उसका फॉर्मूला पहले बताएंगे। पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक। और वो एक्सपेंशन जैसे आपका है x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, या x प्लस ए की पावर n एक्स माइनस एक्स माइनस ए की पावर n। तो उस कंडीशन पर आपसे कहेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स तब होंगे आपके, द नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन अपॉन टू। पॉजिटिव ऑड है तो n प्लस वन अपॉन टू। इसमें फोर्थ नंबर इसी का अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा, जैसे इफ n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, जैसे इसमें दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट है जैसे x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, जैसे ये है। तो इसमें होंगे द नंबर ऑफ टर्म्स देन नंबर ऑफ टर्म्स होगा n बाई टू प्लस वन। और इसमें सेकंड कंडीशन होगी, जैसे आपका एक्सपेंशन है x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, द नंबर ऑफ टर्म्स तब होंगे n बाई टू होंगे। ठीक है, तब नंबर ऑफ टर्म्स n बाय टू होंगे। और इस पर डिपेंड सम की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अभी आगे सम्स आएंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे थे कि जैसे ये x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन किया है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n प्लस वन होंगे। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये होगी कि देखो यहाँ पर n x पावर n माइनस जीरो, फिर x पावर n माइनस वन, फिर x पावर n माइनस टू और डॉटर x पावर n माइनस n। तो ये x की पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और a की पावर को आप ध्यान से देखेंगे, देखो a की पावर जीरो, a की पावर वन, a की पावर टू, डॉट डॉट a की पावर n। और a की पावर n एक्सपेंस क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर x की पावर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और a की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। साथ में एक प्रॉपर्टी और भी बनती है, यदि हम दोनों की पावर ऐड करें, देखो n माइनस जीरो प्लस जीरो तो n आया, n माइनस वन प्लस वन तो n आया, n माइनस टू प्लस टू तब भी n। कि जो x और a होगा उन दोनों की पावर का सम हमेशा n होगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्मूले मैंने प्रॉपर्टीज ने जो फर्स्ट बताई थी कि जैसे x प्लस ए की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके n प्लस वन होंगे। और इसी के आगे यदि इसमें थ्री टर्म्स आ जाएंगे तब नंबर ऑफ टर्म्स आपके n प्लस वन n प्लस टू अपॉन टू हो जाएंगे। फिर एक नंबर ऑफ टर्म्स आपका बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे दो टर्म्स प्लस में लिखे हो, x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, और x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, और ये ऑड इंटीजर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस वन अपॉन टू। इफ n इज पॉजिटिव ये इवन इंटीजर, इसमें भी दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट है x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n, देन नंबर ऑफ टर्म्स n बाई टू प्लस वन। और सेकेंड है x प्लस ए की पावर n माइनस एक्स माइनस ए की पावर n, देन द नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n बाय टू होंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक्सपेंशन आपका ये था, फिर से हमें लिखना पड़ रहा है एक बार, क्या nc जीरो एक्स पावर n माइनस जीरो ए रेस टू जीरो, nc वन एक्स पावर n माइनस वन ए की पावर वन प्लस
एक टर्म्स और लिखो NC2 x पावर n माइनस 2 a⁻² प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में पुटिंग इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू x के प्लेस पर आप 1 पुट करेंगे और a के प्लेस पर x पुट करेंगे। तो देखो क्या होगा, x प्लेस पर 1 और a के प्लेस पर x, तो 1 प्लस एक्स पावर n, ध्यान देना NC0, इसको तो आपने 1 लिखा हुआ तो ये तो 1 हो गया और ये 1 होता ही है, प्लस NC1, ये तो 1 हो गया, x की वैल्यू देखो आपने 1 की तो 1 पावर n माइनस 1 1 हो जाएगा, और a के प्लेस पर x लिखेंगे तो यहाँ x हो गया, प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 NCn x पावर n माइनस, तब ये एक्सपेंशन हो जाएगा NC1 x पावर 1 x पावर 2 नॉट n माइनस 2। ठीक करो इसे 2, और उसी तरह लास्ट में भी x पावर n होगा नॉट n माइनस n। ठीक है, x पावर क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो एक्सपेंशन आपका आया NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट NCn x पावर n। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें सेकंड नंबर फॉर्मूला लिखते हैं, इसी में पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, जो यहाँ पर 1 लिखी उसमें हम यहाँ पर x प्लेस पर 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 x तो 1 हो गया प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn। ठीक है, ये हो गया। तो आपका तब एक्सपेंशन होगा 2 की पावर n इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn। तो ये आपको याद रखना है कि द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट 2n होता है, और इसका बहुत यूज है, आगे से हम इस पर डिपेंड आएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद हो गया। इसके बाद जैसे हम लोग 1 माइनस एक्स पावर n का एक्सपेंशन करें, 1 माइनस एक्स पावर n का, तो आएगा NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस NC3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तब इस तरह से आएगा। अब मैंने इसमें भी क्या किया, पुटिंग इक्वल टू 1 इसमें पुट किया, तो देखो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, तो NC0 माइनस NC1 ये 1 हो गया प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट डॉट, तब इस तरह से चलेगा। तो ये भी याद कर लो कि जब भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट इस तरह से लिखो कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो उसका सम 0 होगा। अब इसमें जितने भी माइनस के टर्म्स हैं उनको हम इस साइड लेकर आते हैं, तो देखो NC1 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो देखो सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और इनकी वैल्यू निकालनी हो तो अभी हमने प्रीवियस पेज में देखते हैं कि जब आपने NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCn किया तो उसका सम 2n आया, और यहाँ पर आपने क्या किया, इवन टर्म्स एक साइड में और ऑड टर्म्स एक साइड में कर दिए, तो इसका सम क्या होगा, सम भी हाफ हो जाएगा 2n/2, तब समीशन होगा 2n-1। और ये भी आपको याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन पूछ देते हैं और पता चला स्टूडेंट्स को नहीं पता कन्फर्म, नहीं तो मिस्टेक कर लिया कि NC1 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट, या NC0 प्लस NC2 प्लस NC5 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, तो उसका सम 2n-1 होगा। ये इनके एक्सपेंशन हो गए। अब जैसे एक्सपेंशन पे डिपेंड एक सम करते हैं, आपको आएगा एक्सपेंड 3x माइनस 2y की पावर 4, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो आपको अभी फॉर्मूला मैंने लिखवाया, हम उसका यूज इसमें करेंगे। कैसे, देखो 4C0 3x की पावर
4 माइनस 0 इंटू माइनस 2y की पावर 0 अभी लिखा NC0 x पावर n माइनस 0 a रेस टू 0 प्लस 4C1 3x की पावर 4 माइनस 1 फिर माइनस 2y की पावर क्या करेंगे 1 कर देंगे। एक चीज और, अब यहाँ पर माइनस है तो हम लोग प्लस माइनस करके कर सकते हैं, तो वैसे ही करते हैं, यहाँ माइनस मत लिखो फिर, ठीक है, वैसे ही करते हैं। क्या करेंगे, एक टर्म्स प्लस में करेंगे, एक टर्म्स माइनस में करेंगे। तो ये देखो 2y पावर 0 यहाँ माइनस हो गया, मतलब पहला टर्म प्लस में फिर दूसरा माइनस में 2y की पावर 1, फिर तीसरा टर्म वापस प्लस में 4C2 3x की पावर 4 माइनस 2 और 2y की पावर 2। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स देखो प्लस माइनस प्लस फिर वापस माइनस 4C3 3x की पावर 4 माइनस 3 2y की पावर 3 प्लस 4C4 3x पावर 4 माइनस 4 और 2y की पावर 4। ठीक, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछते हैं कि कहाँ तक एक्सपेंशन करना, तो आप कहाँ तक करेंगे, जब यहाँ पर 4C4 हो जाएगा, या इस तरह से काउंट कर लीजिए कि यहाँ पर देखो 3x माइनस 2y की पावर 4 है, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल 5 टर्म्स होंगे। तो देखो 1 2 3 4 और 5 टर्म्स, ये 5 टर्म्स हो गए, इस तरह से कर लेंगे। अब 4C0 की अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था NCR का, उसमें हम लोग फाइंड करेंगे 4C0, तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 यानी 4 फैक्टोरियल, ये सब कट हो गया, 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 4C0 की वैल्यू 1 हो गई, 3 की पावर 4 x पावर 4, इस तरह से ब्रेक किया और ये भी 1 हो गया, माइनस 4C1 को इसी फॉर्मूले से ब्रेक करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 की पावर 3 x पावर 3 प्लस इंटू 2y, फिर 4C2 को सॉल्व करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 इंटू 3 अपॉन 2 6 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 x पावर 2 2 की पावर 2 y, फिर इसको सॉल्व करोगे NC4C3 को तो वापस 4 आएगा, 3x और 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और 3 और 4C4 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, ये भी पूरा 1 हो गया, 2y की पावर 4 2 की पावर 4 y की पावर 4, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, जैसे 3 3 जा 9 9 जा 81, या 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 मतलब 3 पावर 4 किया जब x पावर 4 माइनस 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 x क्यूब y प्लस 6 और ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 6 4 जा 24 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 x इंटू y 2 का क्यूब हो गया 8 y क्यूब प्लस 16 y पावर 4। आप नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का कर देंगे, इसका कर देंगे और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरह से एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन के सम वैसे तो कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला करेंगे। जनरल टर्म्स देखो जनरल टर्म्स क्या होंगे, जैसे लिखेंगे इन द एक्सपेंशन ऑफ प्लस ए की पावर n, और आपको टी आर प्लस 1th टर्म फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे NCR x पावर n माइनस आर ए रेस टू आर, ये आपका जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होगा। जैसे आपसे कहें फाइंड द 5th टर्म्स, तो आप क्या करेंगे, r की वैल्यू 4 लिखेंगे, मतलब टोटल 5 रखना है, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में एक टर्म से ज़्यादा होता है, तो
तो आप लिखेंगे T4+1 इक्वल टू NC4 x पावर n माइनस 4 a रेज टू 4 और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको जनरल टर्म्स मिल जाएगा। एक सम करते हैं इसका, लिखा हुआ द 16th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, हमें एक एक्सपेंशन लिखा हुआ है x पावर 1/2 माइनस वाई पावर 1/2 रेज टू 17 और इसका हमें 16th टर्म फाइंड करना है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आंसर होना चाहिए। तो देखो एक्सपेंशन आपको लिखा हुआ है, इधर से सॉल्व करते हैं। एक्सपेंशन है x पावर 1/2 माइनस वाई पावर 1/2 की पावर 17, ठीक है, ये एक्सपेंशन है। तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा TR+1 इक्वल टू NCR x पावर n माइनस r a रेज टू ये होता है। तो हमें t कौन सा टर्म्स फाइंड करना, 16, यहाँ लिखेंगे 15+1, टोटल 16 होना चाहिए। इसके बाद n देखो यहाँ पर पावर पे 17 है तो n के प्लेस पर 17 r 3, फिर क्या है x देखो x प्लस 1 पावर n होता है, x प्लेस पर लिखा हुआ x पावर 1/2 की पावर 17 माइनस 15, क्यों, क्योंकि यहाँ होता है n माइनस r, फिर होता है a की पावर r और a यहाँ पर है -1/2, माइनस टर्म्स भी आप लोग लेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, पावर 15, यहाँ पर 15 ऐसे लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। बोलते हैं द 16 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x पावर 1/2 माइनस y पावर 1/2 रेज टू 17, हमें इसका 16 टर्म फाइंड करना है। तो x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में r+1 टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म्स का फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR x पावर n माइनस r a रेज टू r। अब r की वैल्यू देखो 16 टर्म का करना है फाइंड, तो इसको 15+1 लिखेंगे, मतलब r के प्लेस पर आप 15 यूज करेंगे, फिर n की वैल्यू 17 तो 17 से 15 x यहाँ पर x पावर 1/2 है तो x पावर 1/2 रेज टू n माइनस r यानी 17 माइनस 15 और a यहाँ पर क्या है माइनस y पावर 1/2 लिखा की पावर r यानी 15। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको फैक्टोरियल में ब्रेक करना है, हाँ करना है। 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर देखो x पावर 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 15 2 हो गया, y पावर देखो माइनस y पावर 15 है तो ये माइनस ही रहेगा 15/2 ऐसा हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जब भी माइनस पावर ऑड होता है तो वो माइनस ही होता है। अब यहाँ पर ये 2 इसकी पावर को कट कर देगा, इधर सॉल्व करो 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल तक हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 15 फैक्टोरियल अपॉन में लिखा हुआ है और 17 माइनस 15 होता है 2, तो फैक्टोरियल को 2.1 लिख देते हैं जिससे आप लोग एक्सपेंशन भी कर लें। यहाँ पर हो गया x और यहाँ हो गया माइनस वाई की पावर 15/2। ठीक, इधर देखो 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 से 16 को 8 किया तो 8 आ गया और 17 से 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 136 हो गया। ये माइनस बाहर कर दीजिए, माइनस एक्स वाई की पावर 15/2 और आप ऑप्शन मैच करेंगे तो इनमें से कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगा। हाँ, सी ऑप्शन मैच हो रहा क्योंकि माइनस इसी में है, तो माइनस 136 एक्स वाई की पावर 15/2 और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आप जनरल टर्म्स फाइंड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसमें रूट आ रहा है इसलिए करते हैं, आप लोगों को रूट वाले सम्स में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन है द 30th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 रूट x पावर 18, हमें 30th टर्म फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपका ये लिखा ही हुआ है, हम लोग TR+1 फॉर्मूला एक बार लिखते हैं फिर इसका सम करते हैं। फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, x पावर n माइनस r a रेज टू r, ये होता है। तो लिखो हमें 30th टर्म फाइंड करना, तो T12+1 ऐसे ही किया था ना पिछले सम में, T12+1 फिर क्या होता है NCR, तो 18 C12 उसके बाद
एक्स, एक्स यहाँ पर है 9x, 9x पावर 18 माइनस 12, फिर उसके बाद होता है ए रेस टू आर, ए की वैल्यू है -1/3 रूट एक्स की पावर आर, आर क्या है यहाँ पर 12 है, तो 12 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो आंसर में पहले एमसीक्यू में चेक कर लेना कि 18C12, 18C6, 18C6 या 18C12, मतलब इसको एक्सपेंड नहीं करना है, तो आप इसको 18C12 ही रहने दीजिए। ठीक है, 9 की पावर 18 माइनस 12 होता है 6, एक्स पावर भी 6। देखो यहाँ पर माइनस पावर अब इवन हो रहा है तो ये प्लस हो गया 1/3 की पावर 12 और रूट एक्स पावर 12, रूट एक्स की पावर 12, ऐसे कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन देखो, 18C12, 9 को लिख सकते 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 6 पहले से है, एक्स पावर 6 और यहाँ पर 1/3 की पावर 12, रूट एक्स पावर, देखो रूट एक्स का मतलब, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 इंटू 12। ठीक, अब देखो 3 की पावर 6 इंटू 2, ए वो लाइन लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। 3 की पावर 12 एक्स पावर 6 इंटू 1/3 की पावर 12 एक्स पावर, देखो यहाँ भी 6 आ गया, 2 6 जा 12। अब देखो ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, तो आपकी नेक्स्ट लाइन आई 18C12। और ऑप्शन अभी तो मैच नहीं हो रहा है, अब इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू NCN-R, मतलब हम इसका एक्सपेंशन करें और इसका एक्सपेंशन करें तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो वहाँ पर 18C12 आया ना, तो देखो 18C12 को लिखेंगे 18C n के प्लेस पर 18 माइनस r के प्लेस पर 12, तो आपका हो गया 18C6। तब ये फॉर्मूला यूज होगा और अब आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा 18C6 और 18C6 देखो आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो ये 18C6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने क्या जनरल टर्म्स फाइंड करने का क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इस तरह के और भी सम प्रैक्टिस कर लेना तो आप आसानी से सम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरह के हम लोगों ने 2 सम सॉल्व किए। इसके बाद हम लोग अब फाइंड करेंगे मिडिल टर्म्स। ठीक है, लिखो मिडिल टर्म्स क्या होता है। मिडिल टर्म्स, टर्म्स जैसे इसमें 2 कंडीशन होंगी। पहले तो ये लिखो इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। अब आपको मिडिल टर्म्स फाइंड करना। फर्स्ट कंडीशन होगी इफ n इज ऑड, जैसे n ऑड है, पहले इवन की कंडीशन लिखते हैं, n इज इवन, देखो लिखो इवन, तब मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होगा जैसे मीडियन में करते थे ना, वैसे ही करना है यहाँ पर, जैसे मिडिल टर्म्स। तब मिडिल टर्म होगा, देखो यहाँ पर इवन पावर होगी तो याद करने मेथड भी 2 से डिवाइड कर दो, n/2 प्लस 1th टर्म। इससे ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टर्म्स मिडिल टर्म्स है। उसके बाद जनरल टर्म्स में वैल्यू पुट करेंगे, r के प्लेस पर n/2, तो आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। सेकेंड कंडीशन होगी इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, जब n ऑड होगा तब मिडिल टर्म्स, देखो इवन है, इस तरह से समझ लो जैसे x प्लस ए की पावर हम इवन 4 करें तो इसके एक्सपेंशन में 1 2 3 4 और 5 टर्म्स होंगे, तो यानी ये वाला टर्म्स आपका मिडिल टर्म्स हो गया। बट यहाँ पर क्या है, जैसे x प्लस ए की पावर हम 6 कर दें, सॉरी ऑड करना 5 कर दें, तो एक्सपेंशन में 1 2 3 4 5 6, देखो या तो ये मिडिल टर्म्स होगा या ये, मतलब 2 मिडिल टर्म्स होंगे। तो आपको इस तरह से याद करना है, मिडिल टर्म्स होगा, मिडिल टर्म्स क्या होगा n+1/2th टर्म, तो इससे आपका फर्स्ट वाला मिडिल टर्म्स मिल जाएगा, यानी ये वाला, और सेकंड होगा n+3/2th टर्म, तो इससे आपको नेक्स्ट वाला मिडिल टर्म्स मिल जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आप मिडिल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक दो। देखो क्वेश्चन है द मिडिल टर्म ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स पावर 10 इस, इनमें से कोई एक आंसर होगा। हमें इसका क्या करना, मिडिल टर्म फाइंड करना। और ये पीजीटी या टीजीटी एग्जाम्स में आता है, मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसके एग्जाम्स में, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखो यहाँ पर n इक्वल टू 10 गिवन है और ये आपका इवन होता है, तो ऑब्वियसली इसका यदि एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंशन में टोटल 11 टर्म्स होंगे। इट मीन्स इसके एक ही मिडिल टर्म होगा। और अभी आपको बताया मिडिल टर्म्स का फॉर्मूला फाइंड करने का मेथड। मिडिल टर्म्स फाइंड करना तो क्या होगा, n/2 प्लस 1th टर्म। सॉल्व करूं, यानी 2 5 जा 10, 5 प्लस 1 यानी 6th टर्म्स आ गया। अब हम 6 टर्म के वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी जनरल टर्म्स के फॉर्मूले से, टी आर प्लस 1 से, यानी t5 प्लस 1। फॉर्मूला होता है NCR। n यहाँ पर है 10, C R है यहाँ पर 5, 10C5। इसके बाद x की पावर 10 माइनस 5, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है ए यहाँ पर -1/x, -1/x की पावर 5। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें फैक्टोरियल में आंसर नहीं आ रहा, पूरा सॉल्व किया, इसको ब्रेक करूँ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और फिर n-r होता है, यानी ये भी 5 फैक्टोरियल हो गया। x पावर 5 माइनस की पावर 5 है तो माइनस ही होगा 1/x पावर 5, इस तरह से, ठीक है। तो देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, आप इससे इसको कट कर दीजिए, माइनस बाहर कर दो। 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। एक फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और दूसरे 5 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दो क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो आपकी जो वैल्यू आई वो आई है 9 इंटू 7 इंटू 2 2 जा 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63 इंटू 4 कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 जा, और वो भी माइनस है बाहर, यहां भी माइनस लगा के रखना, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 1 25, तो 252 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और ये इवन का सम था, जब x प्लस a की पावर n यानी 10 इवन है, तब हम लोगों ने मिडिल टर्म फाइंड किया, और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मिडिल टर्म्स का ही। बोलते हैं द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 2n इस 184,756, मतलब ये डिजिट एक दी x पावर 10, देन द वैल्यू ऑफ n, तो हमें n की वैल्यू, यहां पर जो n लिखा हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, यहां पर भी 2n लिखा हुआ है यानी इवन है, तो मिडिल टर्म होगा 2n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, 2 से 2 कट हो गया, फाइनली आपका आ गया n प्लस 1th टर्म। आपको यानी n प्लस 1th टर्म फाइंड करना है, तो मिडिल टर्म आपको मिल जाएगा। फाइंड करो t n प्लस 1, फॉर्मूला क्या होता है NCR, n की वैल्यू यहाँ पर 2n लिखी हुई है, 2nc, r की वैल्यू n, फिर x स्क्वायर की पावर 2n माइनस n, ठीक है। और इसके बाद a 1 अपॉन x की पावर r यानी n। इस तरह से आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, और ये टर्म टी एन प्लस 1th टर्म ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, तो यहां पर लिख देते हैं 184,756 x पावर 10 इक्वल टू 2nCn, ठीक है। x की पावर देखो 2n माइनस n, n हो गया तो 2n और 1 अपॉन x की पावर n
डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो 2n cn x पावर 2n माइनस n हो गया। और इस साइड में लिखा हुआ है 184,756 x पावर 10। अब बोथ साइड कंपेयर कर दो, देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, x पावर 10 x पावर n, यानी जब कंपेयर करेंगे तो n के प्लेस पर 10 लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 10। ठीक है, और इसमें ऑप्शन ए मैच हो रहा 10। इस तरह से आप लोग इस सम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक, अब ये चीज आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप लोग मिडिल टर्म के सम की प्रैक्टिस करिएगा तो, और इस प्रैक्टिस कर लेना तो इस टाइप की कोई भी सम आएगा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द मैक्सिमम टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 2n प्लस 2 इस। देखो मैक्सिमम टर्म फाइंड करना है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है। तो एक चीज ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए, जब भी कोई एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो उसका जो मिडिल टर्म होता है वही ग्रेटेस्ट टर्म होता है। पहले पावर इंक्रीज होती है वैल्यू, फिर बाद में डिक्रीज होती है। तो हमें इसका भी मिडिल टर्म से ही फाइंड करना है, और मिडिल टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला अभी आपको बताया ही है। मिडिल टर्म क्या होता है फॉर्मूला, n/2 प्लस 1। n यहाँ पर 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1। सॉल्व करूं, 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो देखो 2 से 2 कट हो गया, तो आपका आ गया n प्लस 1 प्लस 1। हम ये r की वैल्यू मिल गई, तो इससे मिडिल टर्म फाइंड करेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। फाइंड करो t r प्लस 1, r की वैल्यू यहाँ पर n प्लस 1 प्लस 1 है, r प्लस 1 की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, NCR। n यहाँ पर है 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, c r की वैल्यू है n प्लस 1, 2n प्लस 2 cn प्लस 1। फिर क्या होता है x यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 2n n प्लस 1। फिर क्या होता है a की पावर r, a यहाँ पर है x और r है n प्लस 1। ठीक, ये आ गया। तो हमें लिखना है द मैक्सिमम टर्म। तो मैक्सिमम टर्म मतलब सिर्फ हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू क्या है ये सब नहीं फाइंड करना, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2n प्लस 2 cn प्लस 1 फाइनली आया, फैक्टोरियल में ब्रेक कर दो, क्या होगा 2n प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, r यहाँ पर n प्लस 1 हो गया, n माइनस r का फैक्टोरियल। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इससे भी देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका हो गया 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और ये आंसर आपका बी मैच हो गया। इस तरह से आप मिडिल टर्म्स के और भी सम कर सकते हैं। नेक्स्ट सम करना है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 3x पावर 6 इज। इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। हमें एक ऐसा टर्म फाइंड करना है जिसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पर डिपेंड नहीं करे। तो मतलब हमें इसमें r कौन सा टर्म्स होगा अभी पता नहीं, वो फाइंड करना होगा। तो इसके लिए आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tr प्लस 1 इक्वल टू, फॉर्मूला होता है NCR यानी 6CR, x यहाँ पर है 2x पावर r n माइनस r, और फिर a है 1/3x की पावर r यानी r ही लिख लीजिए। ठीक, तो देखो आगे सॉल्व करेंगे, 6CR 2 की पावर 6 माइनस r, x पावर भी 6 माइनस r, 1/3 की पावर r इंटू एक्स पावर r। हमने क्या किया, सभी की पावर को अलग अलग किया। अब आगे नेक्स्ट टर्म करेंगे 6CR 2 की पावर 6 माइनस r, x की पावर देखो 6 माइनस r, और ये भी इसमें माइनस हो गया माइनस r इंटू 1/3 की पावर r। तो नेक्स्ट लाइन हो गई 6CR 2 की पावर 6 माइनस r, x पावर 6 माइनस 2r इंटू 1/3 की पावर r। अब हमको टर्म डिपेंडेंट ऑफ x फाइंड करना, मतलब यहां से x को
हटाना है। हटाने का मतलब क्या हुआ कि इसके प्लेस पर हमें 0 लाना है, तभी तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनेगा। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्या करेंगे आप, 6 माइनस 2r इक्व टू 0 करेंगे तो 6 इक्व टू 2r हो गया, तो r की वैल्यू हो गई 3, या आपकी r की वैल्यू 3 इसमें पुट कर देंगे तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाएगा। तो देखो r के प्लेस पर 3 पुट करते हैं, tr प्लस 3, तो t3 प्लस सॉरी r प्लस 1, t3 प्लस 1, प्रीवियस पेज में जाओ, इक्व टू क्या था 6cr, 6c, r की वैल्यू 3 आ गई। आगे चलते हैं, तो इसके बाद है 2 की पावर 6 माइनस r की वैल्यू 3, 2 की पावर 6 माइनस 3 इंटू 1/3 की पावर 3। देखो 1/3 की पावर r3, और यहाँ पर r के प्लेस पे 3 पुट करो तो x पावर 0 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। सॉल्व करो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल, 2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3। एक मिनट इसका वो ऑप्शन से देख लिए जाए। हाँ, ऑप्शंस को पूरा सॉल्व किया, इनमें से ही कोई आंसर होगा। सॉल्व करते हैं, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, 3 फैक्टोरियल, फिर 3 2 1, एक 3 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दिया और दूसरे को एक्सपेंड किया। 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। देखो ये और ये तो कट हो गया, ठीक, 2 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक, और कोई वैल्यू कट होगी, मुझे लग रहा नहीं कट होगी। मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16, 160 आ गया अपॉन 27, और शायद ऐसा ही कोई ऑप्शन है, ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 160 अपॉन 27, सी ऑप्शन मैच हो गया। इस तरह से ये सम करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट सम भी ऐसा ही है, इसी तरह का है सेम, इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/3 की पावर 3x पावर 9। तो देखो वापस वही मेथड यूज करेंगे, आप tr प्लस 1 फाइंड करेंगे, फॉर्मूला होता है NCR, n की वैल्यू है 9, CR 3x स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 9 माइनस r, फिर a माइनस 1/3x की पावर r, ये होगा। सॉल्व करो, 9CR 3 की पावर 9 माइनस r, x पावर 9 2 जा 18 माइनस 2r, सबकी पावर को सेपरेट कर रहे हैं, अपॉन 2 की पावर 9 माइनस r, ठीक है ना। इसके बाद -1 की पावर r अलग लिख देते हैं, अपॉन 3 की पावर r, x पावर r, इस तरह से सभी टर्म को अलग अलग कर देंगे। अब ओनली x की टर्म्स को सेपरेट करेंगे, देखो 3/9 माइनस r ऐसे ही फिलहाल रहने दो, 18 की पावर, देखो सॉरी 18 कह रहे हैं, x की पावर 18 माइनस 2r है, और r यहाँ सेपरेट हुआ तो 18 माइनस 3r हो गया, ठीक, -1 की पावर r अपॉन 2 की पावर 9 माइनस r, x और इसके बाद 3 की पावर r, ये हो गया। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है आपको, टर्म इंडिपेंडेंट x, तो आप x पावर को 0 करेंगे, 18 माइनस 3r इक्व टू 0, तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3r इक्व टू 18, यानी r की वैल्यू आपको आ गई 6, 3 6 18, r की वैल्यू 6 पुट कर देंगे तो आपको आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, t r की वैल्यू आई है 6 + 1 इक्व टू 9CR, यानी 9C6। आगे देखते हैं प्रीवियस पेज में, 9C6, फिर 3 की पावर 9 माइनस 6, 3 की पावर 9 माइनस 6 अपॉन
देखो यहाँ पर -1 की पावर 6, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 9 माइनस 6 और 3 की पावर 6, 2 की पावर 9 माइनस 6, 2 की पावर 9 माइनस 6 और 3 की पावर 6। ठीक है, फैक्टोरियल देखो ब्रेक करना है या नहीं, ये भी देख लो, नहीं करना है तो सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 9c6, 3 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6। तो आप लोग समझ रहे होंगे, डिवाइड में पावर इसकी माइनस हो जाएगी, तो 9c6 1/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, सॉरी 3 लिखो, 3 की पावर 3। ठीक है, और 9 की पावर 3, 6 की पावर 3, और ऑप्शन इनमें से कोई एक मैच होना है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं, नहीं तो पीछे पेज में आ गए। देखो 9, ये हो गया 3 2 6 पावर 3, 9c6 और 1/3 2 6 पावर 3। देखो ऑप्शन मैच हुआ या नहीं, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज में 6 पावर 3 यहाँ आ रहा, हाँ ठीक मैच हो जाएगा। देखो 9c6 को लिखोगे 9c3, अभी आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बताया था कि NCR इक्वल टू NCn-r, ठीक, और उसके बाद 1/6 पावर 3, और ये आपका ऑप्शन ए मैच हो गया। इस तरह से इस सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के दो सम हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, इनको आप लोग और सम प्रैक्टिस कर लेना, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ - 2/x² 9 द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आपको अब एंड से फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो देखो nth टर्म जैसे आपको लिखा हुआ है एक्सपेंशन x + a की पावर n, ठीक, तो द r + 1th टर्म ऐसे लिखेंगे, 1th टर्म फ्रॉम एंड टू होगा n - r + 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग से। आप क्या करेंगे, n - r + 1th टर्म फाइंड करेंगे, तो आपका क्या होगा, लास्ट से r + 1th टर्म फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, द फोर्थ मतलब 3 + 1th, r + 1 के फॉर्म में लिखना, 3 + 1 लिखेंगे, द 3 + 1th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू n यहाँ पर है 9, n - r की वैल्यू है 3 + 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, या स्टार्टिंग भी लिख सकते हो, बिगनिंग। सॉल्व करो, 9 - 3 कितना हो गया, 6 + 1 यानी 7th टर्म, 7th टर्म हमको स्टार्टिंग से फाइंड करना है, तो बस t6 + 1 कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, NCR, n यहाँ पर है 9, CR हो गया 6, इसके बाद x यहाँ पर है x³ की पावर 9 - 6 और -2/x² की पावर 6, ये आपको आ गया। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरा एक्सपेंड लास्ट तक करना है, तो 9c6 को लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 9 - 6 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पर x पावर 3 तो है ही, और यहाँ से 9 - 6 3 हो गया, 4 की पावर 3 -2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, प्लस में x की पावर 6 2 जा 12, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन, पूरा लिख लेते हैं फिर से, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और क्या लिखना है देख लेते हैं, x पावर 9/4 की पावर 3, x पावर 9/4 की पावर 3 इंटू
2 की पावर 6 अपॉन x पावर 12, 2 की पावर 6 अपॉन x पावर 12। तो देखो ये हो गया 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को 3.2.1 लिख दो, ठीक है। और 2 की पावर 6 को वैसे रहने देते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर x पावर क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, तो x पावर 12 माइनस 9 यानी 3 हो गया। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल कट हो गया, ये होल वैल्यू कट हो गई। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 84, 12 7 जा 84, 84 अपॉन एक्स क्यूब। हमें लगता है ये ऑप्शन आपका मैच हो गया, चेक कर लेते हैं। 84 अपॉन एक्स क्यूब, ऑप्शन बी मैच हो गया। इस तरह से इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब भी एंड से कोई भी टर्म्स फाइंड करना तो इसका मेथड ये यूज करेंगे। आप लोग इस सम की प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग आगे करते हैं सॉल्व, देखते हैं नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर इक्वल टू 0 5 रेज टू आर डॉट एन सी आर। अच्छा हाँ, देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। हम लोगों ने x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन किया था, क्या था, एन सी 0 x पावर n माइनस 0 ए रेज टू 0 प्लस एन सी 1 x पावर n माइनस n ए रेज टू n प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स पावर n माइनस n ए रेज टू n। जैसे ये एक्सपेंशन था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में याद किया था। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, ठीक है, एन सी आर पावर n माइनस r ए रेज टू r। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इस एक्सपेंशन का, ठीक है, मतलब x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इससे इसको कंपेयर करें तो देखो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। देखो सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n, देखो एन सी आर है 5 रेज टू r भी है, यहाँ पर ये वाला टर्म्स भी है, ये वाला टर्म्स नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख दो 1 की पावर n माइनस r, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, x प्लस ए की पावर n। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 1 और a की वैल्यू हो गई 5 की पावर क्या होता है n, तो n यहाँ पर n ही है। तो सॉल्व होकर देखो कि क्या हो गया, 6 पावर n। कितना आसान सा सम था, और इस तरह के सम भी एग्जाम में आएगा, तो आप लोग इस तरह से कंपेयर करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 1 एंड r प्लस 2th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 43 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ r। तो हमें वैल्यू ऑफ r फाइंड करना है, जबकि 2r प्लस 1 और r प्लस 2th टर्म इन दोनों, ये दोनों कोफिशिएंट हैं 1 प्लस एक्स पावर 43 के, और ये दोनों इक्वल हैं। लिख लो, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 43, ऐसे लिखा। हमें क्या करना है, 2r प्लस 1 टर्म फाइंड करना है, तो लिखेंगे 2r प्लस 1 t2r प्लस 1, 2r प्लस 1 टर्म फाइंड t2r प्लस 1 क्या होगा, NCR, n है 43, CR 2r, और वो भी कोफिशिएंट डिफाइन करना, तो बाकी आगे x और a नहीं लिखेंगे। देखो x क्या है 1 पावर 43 माइनस 2r, और a क्या होगा x पावर 2r। ये तो हो गया 2r प्लस 1 टर्म। उसके बाद कौन सा टर्म फाइंड करना, r प्लस 2th टर्म, तो लिखो r प्लस 2th टर्म t r प्लस 1 लिखेंगे, और वो हो जाएगा 43 c r प्लस 1 की पावर 43 माइनस r प्लस 1 और x पावर r प्लस 1। देखो ये टर्म्स निकल गए, बट यहां पर बोल रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ बोथ टर्म्स आर इक्वल, तो हम दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे।
तो फर्स्ट का कोफिशिएंट है 43 C2R, 43 C2R, और सेकंड का कोफिशिएंट है 43 CR+1, R+1। तो लिख देते हैं यहाँ पर R+1। और एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो, कि जब कभी भी कंडीशन ऐसी है NCX = NCY, तो याद रखना ये शॉर्ट फॉर्मूले, और आपको शॉर्ट फॉर्मूलों पर ज़्यादा मतलब डिपेंड होना है, जिससे जल्दी सम होगा। क्या होगा फॉर्मूला? X = Y होगा और X+Y = N होगा, ये होगा। तो देखो क्या है, X = Y यानी 2R = R+1, या सेकंड कंडीशन होगी X+Y, यहाँ पर X है 2R, Y है R+1 = 43। दोनों को इक्वल करूँ तो यहाँ से देखो R - R = 1 आ गया, और यहाँ इसको सॉल्व करूँ तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 3R = 1 इधर -42 हो गया, तो R = 3 से डिवाइड कर दो 42 को, 3 × 3, ठीक है, 3 × 4 = 12, और ऑप्शन मैच करेंगे। देखो ऑप्शन में दिया हुआ R does not = 1, यहाँ पर ये देखो R does not = 1, यानी ये वाला आंसर तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपने निकाला 14, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। इस तरह से आप सम को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।